हेलो स्टूडेंट्स, तो प्लांट किंगडम वीडियो सीरीज का ये है दूसरा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एल्गी को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एल्गी को लेके। अब पहले जानते हैं एल्गी का हैबिटेट। एल्गी कहाँ पे मिलेगा? एल्गी पाया जाएगा एक्वाटिक हैबिटेट में। एक्वाटिक हैबिटेट में। अब वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर भी हो सकता है, एंड ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है। अब मेरीन वाटर, ब्रैकिश वाटर दोनों ही सॉल्टी वाटर होता है, लेकिन उसमें जो उसका जो सॉल्यूट का जो परसेंटेज है, ठीक है, तो उसके ऊपर मतलब उसमें डिफरेंस रहता है। ब्रैकिश वाटर में वो 1000 से 10,000 mg पर लीटर होता है और मेरीन वाटर में वो ग्रेटर देन 10,000 mg पर लीटर होता है। तो वो सब जानने का जरूरत नहीं है। मतलब हर किस्म के पानी में ही एल्गी मिलेगा मोस्टली। और कहाँ पे मिलेगा? मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा, यानी गीली मिट्टी में मिलेगा। मॉइस्ट स्टोन में मिलेगा, यानी गीली पत्थर पे मिलेगा। मॉइस्ट वुड में मिलेगा, यानी गीली लकड़ी पे मिलेगा। कभी कभार किसी एनिमल के बॉडी में भी मिल सकता है, जैसे स्लॉथ बियर के बॉडी में भी। ठीक है, स्लॉथ बियर के बॉडी में भी एल्गी मिल सकता है। तो ये सब नॉर्मल मोस्टली फ्रेश वाटर, मोस्टली एक्वाटिक रीजन में ही मिलेगा। कभी कभार इधर उधर मिल सकता है, उसमें मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट वुड, स्लॉथ बियर का बॉडी, ऐसे जगह पे भी एल्गी देखने को मिलेगा। आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। अब एल्गी तो किंगडम प्लांट में है, प्लांटी किंगडम में है, लेकिन इसमें हम लोग को रूट, लीफ या फिर स्टेम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, रूट, लीफ और स्टेम देखने को नहीं मिलेगा। यानी एल्गी के बॉडी में हम लोग किसी स्ट्रक्चर को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये पोर्शन रूट है, ये पोर्शन लीफ है, ये पोर्शन स्टेम है। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं थैलस लाइक बॉडी और थैलॉइड स्ट्रक्चर। यानी इसमें रूट, स्टेम और लीफ को डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जो एल्गी है वो सिंगल सेल हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल कहूं, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, ठीक है, ये सब यूनिसेलुलर एल्गी, क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला। हो सकता है कि ये लोग कॉलोनी फॉर्म करके रहता हो, कॉलोनी फॉर्मेशन करके। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स, तो वॉल्वॉक्स कॉलोनियल है। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि मैसिव बॉडी बना दे, मतलब इतना ज्यादा ब्रांचिंग हो जाए एल्गी में कि वो मैसिव बॉडी, करीबन 100 मीटर तक इसका ग्रोथ हो सकता है पानी में। ठीक है, तो मैसिव बॉडी भी पॉसिबल है। मैसिव बॉडी जैसे एग्जाम्पल केल्प, एक ब्राउन एल्गी है, बाद में आएंगे इसके बारे में। हो सकता है फिलामेंटस हो, फिलामेंटस स्ट्रक्चर यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कौन कौन सा होगा? स्पाइरोगाइडा होगा, स्पाइरोगाइडा, यूलोथ्रिक्स हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर फिलामेंटस एल्गी ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर एल्गी हो सकता है, कभी कभार कॉलोनी फॉर्मेशन करके कॉलोनियल स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस हो सकता है, स्पाइरोगाइडा, यूलोथ्रिक्स, और कभी कभार इतना ह्यूज स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है पानी में, मेरीन वाटर में मोस्टली। तो वो केल्प उसका एक एग्जाम्पल है, वो ब्राउन एल्गी है, बाद में आएंगे। अभी देखते हैं कि रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से हो सकता है। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रैगमेंटेशन से। ओके, फ्रैगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन जो यूनिसेलुलर है यानी क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास, इनमें फ्रैगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी जो सारे हैं स्पाइरोगाइडा, यूलोथ्रिक्स, इनमें फ्रैगमेंटेशन पॉसिबल है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर प्रोडक्शन होगा। अब ये स्पोर दो तरीके का हो सकता है, जूस्पोर यानी जिसमें फ्लजेला रहेगा, जोस्पोर, या फिर आप्लानोस्पोर यानी नॉन मोटाइल, एप्लानोस्पोर जिसमें फ्लजेला नहीं रहेगा। ठीक है, जूस्पोर कहाँ देखने को मिलेगा? हमें ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी में जूस्पोर मिलेगा।
और रेड एल्गी में अप्लानोस्पोर मिलेगा। रेड एल्गी में फ्लैजेलम नहीं पाया जाता है, तो अप्लानोस्पोर मिलता है रेड एल्गी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है उसके ऊपर बेस करके 3 तरीके का हो सकता है, ये तो पता है हम लोग को, है ना। पहले होता है आइसोगेमस, दूसरा हो सकता है एनाइसोगेमस, और हो सकता है ऊगेमस। अब आइसोगेमस कैसा है? आइसोगेमस मतलब दोनों जो गैमेट है वो गैमेट सेम साइज और शेप का है, ऐसा होता है 2 गैमेट, आइसोगेमस। अब आइसोगेमस में नॉन मोटाइल हो सकता है, इसका एग्जांपल क्या होगा? आइसोगेमस नॉन मोटाइल, उसका एग्जांपल होगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में जो गैमेट्स बनते हैं सेम साइज और शेप का होता है और उसमें फ्लैजेला रहता नहीं है। आइसोगैमस ऐसे सेम साइज का लेकिन इसमें फ्लैजेला है, यानी आइसोगैमस पर मोटाइल गैमेट्स। इसका एग्जांपल क्या होगा? यूलोथ्रिक्स आइसोगैमस लेकिन 2 गैमेट मोटाइल है। आइसोगैमस नॉन मोटाइल गैमेट्स, एग्जांपल स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट एनाइसोगैमस, यानी साइज में अंतर रहेगा, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन शेप सेम है लेकिन साइज में डिफरेंस आएगा। इसका एग्जांपल क्या होगा? यूडोरिना एनाइसोगैमस का एग्जांपल होगा। अब देखो हम लोग कुल मिला के कम से कम 15 या 20 एल्गी का नाम हमें याद रखना होगा, लेकिन हर किसी एल्गी का कौन सा रिप्रोडक्शन है ये याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो वो हम लोग कोशिश भी नहीं करेंगे। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सब हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एग्जांपल स्पाइरोगाइरा याद रखना ही होगा। आइसोगैमस मोटाइल का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स याद रखना ही होगा। एनाइसोगैमस का एग्जांपल यूडोरिना याद रखना ही होगा। ऊगैमस मतलब स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट मोस्टली और लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट ऊगैमस, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन होता है, वो बाद में आएंगे। ऊगैमस के एग्जांपल क्या होगा? इसमें एग्जांपल होगा वॉल्वॉक्स। अगर हम लोग बात करेंगे ग्रीन एल्गी का तो उसमें वॉल्वॉक्स आएगा। अगर हम लोग बात करेंगे ब्राउन एल्गी का तो उसमें आएगा फ्यूकस। और जितने भी सारे रेड एल्गी है, सारे रेड एल्गी में ऊगेमस देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ऊगेमस में जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल और मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट जो होता है वो होता है लार्ज और नॉन मोटाइल, लेकिन मैंने ये भी कहा कि रेड एल्गी में तो फ्लैजेला नहीं मिलता है। तो सर आपने कहा कि रेड एल्गी में फ्लैजेला नहीं होता है और अभी आप बोल रहे हो कि इसमें ऊगेमस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो कैसे पॉसिबल है? ऐसा नहीं, इसमें ऊगेमस इसलिए है, थोड़ा मॉडिफाइड ऊगेमस है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट देखने में डिफरेंट जैसा होता है और मेल गैमेट में फ्लैजेला का जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में ये लोग पाए जाते हैं वार्मर मेरीन एनवायरनमेंट में, वहां पे गैमेट का मूव करने का जरूरत नहीं है, वो पानी में ऑटोमेटिकली मूव करके चला जाता है, ठीक है। तो ऊगेमस ही होगा लेकिन वो उसमें जो मेल गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। ऊगेमस ही होगा लेकिन नॉन मोटाइल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ऊगेमस लेकिन इसमें स्मॉल जो है वो नॉन मोटाइल गैमेट ही है, ठीक है। अब ये जो एल्गी का जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा देख लेते हैं। मैं एक पेज ले लेता हूं, एक पेज में इसका लाइफ साइकिल थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, एल्गी का, अच्छा देखिए, प्लांट किंगडम में हम लोग का जो लाइफ साइकिल है उसमें 2 फेज देखने को मिलता है ना। एक होता है स्पोरोफाइटिक फेज, एक होता है स्पोरोफाइटिक फेज और एक होता है गैमेटोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट है ना, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, ये तो बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अब गैमेटोफाइट फेज का काम क्या है? गैमेट प्रोड्यूस करना। गैमेटोफाइट का काम है गैमेट प्रोड्यूस करना, स्पोरोफाइट का काम है स्पोर प्रोड्यूस करना। अब एल्गी का अगर हम लोग थैलस देखेंगे, एल्गी का जो मेन प्लांट बॉडी या थैलस कहते हैं जिसको, जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गैमेटोफाइट, ठीक है, वो है गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड। अब गैमेटोफाइट एक हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। अब इस गैमेटोफाइट में जो गैमेट बनेगा वो
गैमेट जो बनेगा हैप्लॉइड यानी माइटोसिस से बनेगा, माइटोसिस से, मियोसिस से गैमेट नहीं बनेगा। सपोज ये एक गैमेटोफाइट है, ये दूसरा एक गैमेटोफाइट है सेम स्पीशीज का, इसमें भी हैप्लॉइड गैमेट बना, इसमें भी हैप्लॉइड गैमेट बना। गैमेट किससे बना, कौन से प्रोसेस से, माइटोसिस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यानी गैमेट गैमेट का फ्यूजन होगा, गैमेट गैमेट का फ्यूजन होने से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा क्योंकि दोनों गैमेट का फ्यूजन हुआ हैप्लॉइड। ये जाइगोट में इमीडिएटली हो जाएगा मियोसिस। ये याद रखना होगा कि एल्गी में मियोसिस कहां पे होता है, एल्गी में मियोसिस होता है जाइगोट में, यानी जाइगोट एल्गी का स्पोरोफाइटिक फेज है, एल्गी ही इसका स्पोरोफाइट स्टेज है जो यूनिसेलुलर सिंगल सेलुलर है। इसलिए एल्गी का जो लाइफ साइकिल है वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्यों हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि लाइफ साइकिल में जो मल्टी सेलुलर स्टेज है वो सिर्फ स्पोरोफाइटिक स्टेज है, वो सिर्फ गैमेटोफाइटिक स्टेज है, सॉरी वो सिर्फ गैमेटोफाइटिक स्टेज है जो हैप्लॉइड है। इसमें डिप्लॉइड स्टेज सिर्फ जाइगोट में आता है जिसका मियोसिस होने के साथ साथ, ये देखो मियोसिस हो गया। अब मियोसिस होने से ये जो स्पोर बना, ये स्पोर से फिर से बन जाएगा थैलस, यानी फिर से बन जाएगा गैमेटोफाइटिक स्टेज। तो मेन स्टेज गैमेटोफाइटिक स्टेज है, इसका जो स्पोरोफाइट है वो सिर्फ सिंगल सेल जाइगोट में ही वो रहता है और उसका इमीडिएटली मियोसिस हो जाता है, इसलिए इसका जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो एलाबोरेट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ जाइगोट में ही रह जाता है। इसलिए इसका जो लाइफ साइकिल है ये होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी मेजर फेज जो है वो है गैमेटोफाइट फेज जो हैप्लॉइड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा एल्गी का इंपॉर्टेंस, एल्गी का सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। एल्गी प्लांट में है मतलब इसमें क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, मास्क प्रेजेंट है, इसके साथ साथ और भी सारे पिगमेंट्स होते हैं वो बाद में आएंगे। क्लोरोफिल है मतलब ये लोग फोटोसिंथेटिक है, ये लोग फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर पानी के साथ जोड़ के कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज खाना बना देते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या एब्जॉर्ब करने के बाद वो बॉडी में फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इसका मेन काम है। और अर्थ में मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन बाय एल्गी। ठीक है, तो अर्थ में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है उसका मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन बाय, ये याद रखना कि सबसे ज्यादा एल्गी ही करता है। ठीक है, वो फ्रेश वाटर हो, मेरीन वाटर हो, ब्रैकिश वाटर हो, गीली मिट्टी हो, कहीं पे भी हो, एल्गी जहां जहां पे दिखेगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है। इसलिए अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मेन काम कौन करता है, एल्गी। नेक्स्ट, इंक्रीज लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मानी मतलब पानी में कितना ऑक्सीजन घुलेगा। अब पानी ही तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट इसका मेन हैबिटेट है, तो पानी में जब ये फोटोसिंथेसिस करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वो ऑक्सीजन तो पानी में ही जाके घुल जाता है ना, तो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का इंक्रीज करने में भी एल्गी का भूमिका है। ठीक है, नंबर 3, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड चेन। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी ये लोग तो प्रोड्यूसर्स तो है ऑटोट्रॉफिक, तो फूड चेन में सबसे पहला हिस्सा, पहला स्तर कौन बनाता है, ये एल्गी। नेक्स्ट, एज फूड, about 17 marine species of algae is used as food। इसमें से कौन कौन सा याद रखना होगा, लैमिनारिया, लैमिनारिया, सैरगासम एंड पोरफाइरा। ठीक है, ये तीनों स्पीशीज का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें से ये दोनों जो है वो है ब्राउन एल्गी, ये दोनों है ब्राउन एल्गी, और जो पोरफाइरा है ये है रेड एल्गी का एग्जाम्पल। तो इन तीनों एल्गी को हम लोग फूड की तरह से खाना
खाना के हिसाब से भी लेते हैं। 17 और भी मतलब 70 मेरीन एल्गी को हम लोग खाने के मतलब एज ए फूड हम लोग यूज कर सकते हैं, जिनमें से इन तीनों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लैमिनेरिया, सार्गासम और पोरफायरा। ठीक है, ये याद रखना होगा। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या है, हम लोग देखेंगे कि ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का जो सेल वॉल है उसमें एल्जीन, ब्राउन एल्गी में एल्जीन और रेड एल्गी में काराजीन बोल के एक कंपोनेंट रहता है जो लोग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका बहुत हाई होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। ये जो हाइड्रोकोलॉइड्स है इसका कॉमर्शियली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कॉमर्शियली इसका इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस कॉमर्शियली। ओके, नेक्स्ट एगार। एगार किससे मिलता है, ये मिलता है कुछ रेड एल्गी से, जैसे जेलीडियम एंड ग्रेसिलरिया। जेलीडियम एंड ग्रेसिलरिया जो दो रेड एल्गी का नाम मैंने बोला, इन दोनों रेड एल्गी में मिलता है एगार। ये एगार क्या है, किस चीज में यूज होता है, लैब में जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना हो यानी कल्चर मीडियम बनाना हो, तो वो कल्चर मीडियम बनाने में एगार हेल्प करता है। ठीक है, बैक्टीरिया का अगर ग्रो करवाना हो तो कल्चर मीडियम प्रस्तुत करने पर ये एगार का जरूरत होता है। और किस चीज में यह जरूरत होता है, अगर हम लोग जेली या फिर आइसक्रीम प्रोड्यूस करने के वक्त भी उसमें अगार का जरूरत पड़ता है। ठीक है, एज फूड सप्लीमेंट हम लोगों ने क्लोरेल्ला का नाम जरूर सुने होंगे, मैंने पहले ही कहा था। क्लोरेल्ला एक यूनिसेलुलर एल्गी, ये रिच इन प्रोटीन होता है, रिच इन प्रोटीन। ये जो सिंगल सेल होता है इसमें बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन रहता है। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स फूड सप्लीमेंट के रूप में क्लोरेल्ला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो 6-7 पॉइंट मैंने कहा एनसीईआरटी में एग्जैक्टली यही 7 पॉइंट लिखा है, ये सब एग्जाम्पल के साथ याद रखना ही होगा, नीट में जरूर आएगा इससे सवाल। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एल्गी। अगर हम लोग इसका एल्गी का पिगमेंट और उसका जो स्टोर्ड फूड इसके ऊपर निर्भर करके हम लोग एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा क्लासेस? नंबर 1 क्लोरोफाइसी, नंबर 2 फियोफाइसी एंड नंबर 3 रोडोफाइसी। इन तीनों का कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी का कॉमन नेम ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी का कॉमन नेम रेड एल्गी। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। अभी एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। पहले शुरू करते हैं क्लोरोफाइसी से। क्लोरोफाइसी का सबसे पहले मैं एग्जाम्पल्स का नाम लिख देता हूं, ये सब एग्जाम्पल्स याद रखना ही होगा। कौन कौन सा? क्लैमाइडोमोनस, क्लोरेल्ला, कारा, क्लैडोफोरा, स्पाइरोगाइडा, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स एंड यूडोरीना। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये 8 एग्जाम्पल याद रखना ही होगा। ठीक है, क्लामाइडोमोनास, क्लोरेल्ला, कारा, क्लैडोफोरा,
स्पाइरोगाइडा, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, यूडोरिना, जिसमें देखो एनसीईआरटी में ये वॉल्वॉक्स का फोटो दिया हुआ है, ये है वॉल्वॉक्स का, ठीक है, और ये है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। स्पाइरोगाइडा ऑलमोस्ट इस तरह का ही दिखने का होता है, स्पाइरोगाइडा ऐसा ही दिखने का होता है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो ऐसा रिबन लाइक होता है, ऐसा रिबन लाइक, ऐसे 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 होता है, ठीक है। बाकी मतलब ऐसा सिमिलर फिलामेंटा स्ट्रक्चर ही होता है, फिलामेंटा से देखने को होता है। ये है स्पाइरोगाइडा का फिगर, ठीक है। अच्छा, क्या क्या देखने को होगा, हम लोग देखेंगे पिगमेंट्स के ग्रीन एल्गी में कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए तो सभी में पाया जाएगा, वो कोई भी एल्गी हो। इसके साथ हम लोग क्लोरोफिल, इसके साथ हम लोग क्लोरोफिल बी भी देखेंगे क्लोरोफाइसी में, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर बोलेंगे सेल वॉल का, इसका अगर स्ट्रक्चर बोलेंगे हम लोग सेल वॉल का, तो सेल वॉल में सपोज ये वाला एक सेल है, इसके बाहर जो सेल वॉल है मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं सेल वॉल, ये सेल वॉल में काइटिन तो सभी में रहेगा, सॉरी सेलुलोज, काइटिन तो फंजाई में रहता है, सेलुलोज तो सभी के सेल वॉल में रहेगा। जितने भी सारे प्लांट किंगडम में जितने भी सारी प्लांट आएगा सबका सेल वॉल में सेलुलोज रहेगा ही, सेलुलोजिक सेल वॉल। लेकिन यहाँ पे सेलुलोज के बाहर और एक लेयर रहता है जिसको हम लोग कहेंगे पेक्टोज, ठीक है। तो सेल वॉल किससे बनता है, सेलुलोज प्लस पेक्टोज, बाहर में एक एक्स्ट्रा कोटिंग रहता है किस चीज का, पेक्टोज का, ठीक है। इसका अंदर साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट तो मिलेगा ही, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो हम लोग जब सेल पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का शेप, क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, ट्विस्टेड हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे स्पाइरल है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर स्पाइरल है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफाइसी में मिल सकता है। किसी किसी क्लोरोफाइसी में ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वन और मोर ऐसे एक या उससे ज्यादा स्टोरेज बॉडी देखने को मिलेगा। स्टोरेज बॉडीज कहां पे, इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट। ये क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज बॉडीज मिलता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पायरिनॉइड्स। ये याद रखना होगा, पायरिनॉइड्स कहां पे रहता है, इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट। किसका, क्लोरोफाइसी क्लास का, ठीक है। अब पायरिनॉइड्स तो स्टोरेज बॉडीज है, यानी स्टोर्ड फूड इसमें रहेगा। इसमें स्टोर्ड फूड के रूप में क्या रहेगा, स्टोर्ड फूड के रूप में सेलुलोज तो रहेगा ही, और सॉरी सेलुलोज नहीं, इसमें रहेगा प्रोटीन, ओके, इसमें रहेगा प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन इसका स्टोर्ड मटेरियल। किसी किसी ग्रीन एल्गी में, किसी ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड के रूप में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी रहता है, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स भी रहता है, ठीक है। तो स्टार्च, उसके साथ प्रोटीन भी रहेगा, किसमें, पायरिनॉइड में, और किसी ग्रीन एल्गी के मेंबर में स्टोर्ड फूड के रूप में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी मिलता है, ठीक है। तो स्टार्च तो सभी का एक कॉमन स्टोर्ड फूड है, स्टार्च के साथ इसमें प्रोटीन भी हो सकता है और ऑयल ड्रॉपलेट्स भी हो सकता है, ठीक है। और सेल वॉल का स्ट्रक्चर तो मैंने बोल दिया। अच्छा, अभी हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन के बारे में भी मैंने पहले ही बोल दिया, जो कॉमन सारे चीज, मतलब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, आसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। सेक्सुअल में तीनों ही पॉसिबल है, यानी एनाइसोगेमस, आइसोगेमस एंड oogemus,
तो तीनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है क्लोरोफाइसी को लेके। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, मैंने बोल दिया। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर के एग्जांपल क्या होगा, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेल्ला। कॉलोनियल एग्जांपल क्या होगा, वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस एग्जांपल क्या होगा, स्पायरोगाइरा होगा, यूलोथ्रिक्स होगा। They are usually grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and B, जो मैंने कहा एकदम घास जैसा ग्रीन होगा क्योंकि क्लोरोफिल A और B प्रेजेंट रहता है ज्यादा मात्रा में। The pigments are localized in definite chloroplast, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में और क्या चीज रहता है, अच्छा क्लोरोप्लास्ट का शेप जो मैंने कहा डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिक्यूलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप, डिफरेंट शेप में इसका डिफरेंस देख सकता है अलग अलग मेंबर्स में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, जो मैंने कहा वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पायरिनॉइड्स। कहां पे रहता है, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, याद रहेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड्स रहता है। पायरिनॉइड्स क्या कंटेन करता है, स्टोर्ड फूड, कौन कौन सा, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, है ना, स्टार्च तो रहेगा ही, स्टार्च के साथ प्रोटीन रहता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, देखो ये भी मैंने कह दिया कि कुछ कुछ एल्गी इस क्लास का ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में भी खाना को स्टोर करता है। They have rigid cell wall made up of inner layer of cellulose, cellulosic cell wall and an outer layer of pectose। ठीक है, तो अंदर सेलुलोज तो रहेगा ही, वो तो मस्ट है, होना ही है। जैसे स्टोर्ड फूड में कहा गया, स्टोर्ड फूड में स्टार्च जैसे स्टोर्ड फूड में होना ही है, तो वहां पे सेल वॉल के स्ट्रक्चर में सेलुलोज होना ही है, लेकिन उसके बाहर एक आउटर लेयर के रूप में क्या रहता है, पेक्टोज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, जो किस किस में पॉसिबल नहीं है, क्लामाइडोमोनास और क्लोरेल्ला में, क्योंकि वो लोग यूनिसेलुलर है, बाकी में फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है। और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया। और एक चीज बोल दूं कि क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजेला रहता है वो 2 से 8 हो सकता है, और वो एपिकल हो सकता है, एपिकल होता है। ठीक है, ये अगर सेल होगा तो एक ही तरफ होगा और 2 से 8 मैक्सिमम 8, ठीक है, 2 से 8। अच्छा, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज considerable variation in the type and formation of sex cell and it may be isogamous, एनाइसोगेमस और oogamous। ठीक है, सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर, एग्जांपल मैंने बोल दिया 8 ठो, यहाँ पे सब लिखा नहीं है, लेकिन जो 8 मैंने बोला वही 8 याद रखना ही होगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग आते हैं दूसरे क्लास पे, फियोफाइसी। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। एकदम पहले ही इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन सा याद रखना ही होगा एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल याद रखना होगा केल्प, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया एंड सार्गासम। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ठो एग्जाम्पल याद रखना ही होगा। एनसीईआरटी में 3 का फोटो भी दिया हुआ है, लैमिनारिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। देखो ये तीनों यहाँ पे मैंने लिखा, लैमिनारिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा, लेकिन इन तीनों को छोड़ के भी केल्प, एक्टोकार्पा, सार्गासम, इन तीनों का नाम याद रखना होगा। ठीक है, अब इसका जो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल ब्रांच्ड हो सकता है, लेकिन कभी कभार वो ब्रांचिंग इतना मैसिव हो जाता है कि वो मेरीन एनवायरनमेंट में 100 फीट तक ग्रो कर सकता है, जैसे केल्प। ठीक है, तो सिंपल ब्रांच से लेके प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी हो सकता है, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके का होता है। ठीक है, एक रहता है, सपोज ये है सबस्ट्रेटम जिसके ऊपर ग्रो कर रहा है, तो वहां पे ऐसा एक रूट लाइक एक स्ट्रक्चर रहता है, उससे एक छोटा सा ऐसा स्ट्रॉक लाइक स्ट्रक्चर, और फिर जाके ऐसा एक बॉडी, तो जिससे ये सबस्ट्रेटम से जुड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं होल्ड फास्ट,
फिर ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टाइप, एंड इसको हम लोग कहते हैं फ्रॉन्ड्स। ठीक है, ये जो फ्रॉन्ड्स होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जो फ्रॉन्ड, ये फ्रॉन्ड ही है इसका मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट। मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट कौन सा है? मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है फ्रॉन्ड। ये जो फ्रॉन्ड है, अब मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट मतलब इसमें पिगमेंट रहेगा, यहाँ पे पिगमेंट भी मिलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही, जो मैंने कहा, इसके साथ क्लोरोफिल सी भी रहता है, और क्या रहेगा? कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। अब ये जो ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी है, इसका जो बॉडी कलर है वो ऑलिव ग्रीन से लेकर डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन हो सकता है। ये कलर का वेरिएशन क्यों दिखता है? क्योंकि कौन से स्पीशीज में ज़ैंथोफिल एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है फ्यूकोज़ैंथीन। ये फ्यूकोज़ैंथीन ज़ैंथोफिल पिगमेंट का अमाउंट कितना है, कम या ज्यादा, उसके ऊपर निर्भर करके इसका जो कलर वेरिएंट है वो ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन हो सकता है। ठीक है, अगर इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर का बात करेंगे, सपोज ये रहा सेल, इसके बाहर सेल वॉल में सेलुलोज तो रहेगा ही, लेकिन सेलुलोज को छोड़ के और क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा एल्जीन। ठीक है, एल्जीन एक हाइड्रोकोलॉइड है, हाइड्रोकोलॉइड। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये रहा ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी। देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज बोलना भूल गया, इसका स्टोर्ड फूड। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गी, जो मैंने कहा। प्राइमरी फाउंड इन मेरीन हैबिटेट, जनरली जो फ्रेश वाटर होता है तालाब में, पॉन्ड में ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी उतना देखने को नहीं मिलता है ना। तालाब का पानी कि कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, कभी लाल या ऐसा ब्राउन देखने को मिलता है, नहीं मिलता है उतना ज्यादा। ठीक है, तो मेरीन हैबिटेट में ही मिलेगा। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, जो मैंने कहा सिंपल ब्रांच्ड हो सकता है, सिंपल ब्रांच्ड, कभी कभार जैसे एग्जांपल क्या बोला, एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच, जो मैंने कहा कि एकदम ह्यूज, हाईली ब्रांच, ह्यूज स्ट्रक्चर जो केल्प्स बना देता है मेरीन पानी में। इसका हाइट कभी कभार 100 मीटर तक भी ग्रो कर सकता है। दे पोसेस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, मैंने कहा अभी। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, किसके ऊपर डिपेंड करके? ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोज़ैंथीन के प्रेजेंस के ऊपर निर्भर करके ये कलर वेरिएशन देख सकता है। ठीक है, फूड स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लैमिनरीन और मैनिटोल, ये याद रखना होगा, लैमिनरीन एंड मैनिटोल। ठीक है, लैमिनरीन और मैनिटोल। वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक सेल वॉल covered on the outside by a gelatinous coating, algine। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स। प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, एक लार्ज साइज सेंट्रली एक वैक्यूल रहता है और न्यूक्लियस तो रहेगा यूकैरियोट से। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, जो मैंने कहा होल्ड फास्ट से सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, एंड हैज ए स्टॉक, द स्टाइप, एक स्ट्रेट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्टाइप कहते हैं, और उसके ऊपर क्या रहता है? मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसको हम लोग कहते हैं फ्रॉन्ड। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, सभी में सेम होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मोस्ट ब्राउन एल्गी आर बाई फ्लैजेलेटेड जूस्पोर, इसका जो फ्लैजेला का नंबर है वो होता है 2। ठीक है, एंड अनइक्वल। क्लोरोफाइसी में क्या देखा? फ्लैजेला का नंबर 2 से 8। एपिकल, यहाँ पे 2, अनइक्वल एंड लैटेरल। ठीक है, सपोज ये वाला इसका स्पोर है तो साइड में रहेगा एक छोटा एक बड़ा,
और ये जो स्पोर बनता है या गैमेट बनता है वो पियर शेप्ड होता है, पियर शेप यानी नाशपाती जैसा दिखने को होता है, ठीक है। टू अनइक्वल लैटरल अटैच्ड फ्लैजेला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, ऊगैमस हो सकता है। यूनियन गैमेट में टेक्स प्लेस इन वाटर, पानी में ही तो मिलेगा, और विद इन द ऊगोनियम, ऊगोनियम यानी जहां पे फीमेल गैमेट बनता है। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म यानी पियर शेप्ड, अभी मैंने कहा कि पियर शेप्ड होता है, एंड बियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, ठीक है। कॉमन फॉर्म्स यहाँ पे देखो, लैमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, ठीक है। और इसके साथ केल्प याद ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये रहा ब्राउन एल्गी। अभी हम लोग देखेंगे लास्ट क्लास रोडोफाइसी, कॉमन नेम क्या है, रेड एल्गी, रेड एल्गी। इसमें पिगमेंट क्या मिलेगा, तो पहले एग्जाम्पल बोल देता हूं। एग्जाम्पल 4 ठो एग्जाम्पल याद रखना होगा। पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, जेलीडियम एंड ग्रेसिलारिया। ये 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये 4 एग्जाम्पल ही याद रखना होगा, जिसमें से पोरफाइरा का और पॉलीसाइफोनिया का फोटो ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल तो हो गया। अभी अगर हम इसका पिगमेंट का बात करेंगे, कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, कौन सा पिगमेंट कॉमन है, क्लोरोफिल ए। इसके साथ क्या मिलेगा, क्लोरोफिल डी, और क्या मिलेगा, आर फाइको एरिथ्रीन, रेड पिगमेंट फाइको एरिथ्रीन याद रहेगा। क्लोरोफिल ए मिलेगा, क्लोरोफिल ए और बी किस में मिलेगा, ग्रीन एल्गी में। ए और सी किस में मिलेगा, ब्राउन एल्गी में। यहाँ पे ए और डी, ए एंड डी, और उसके साथ एडेड कौन सा है, रेड पिगमेंट आर फाइको एरिथ्रीन, ठीक है। अगर हम लोग इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें नॉर्मली सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज, तो इसमें भी सेलुलोज होगा, लेकिन उसके साथ एडेड कौन सा चीज रहेगा, एडेड रहेगा काराजीन, ठीक है, काराजीन। तो एल्जीन कहां पे देखा, ब्राउन एल्गी में, यहाँ पे काराजीन, ये भी एक हाइड्रोकोलॉइड है, ये भी एक हाइड्रोकोलॉइड है, यानी इसका पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर हम लोग स्टोर्ड फूड देखेंगे, स्टोर्ड फूड, तो रेड एल्गी में स्टोर्ड फूड जो रहता है वो रहता है फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये फ्लोरिडियन स्टार्च जो एनिमल स्टोर्ड फूड है, ग्लाइकोजेन या फिर एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, उसके साथ इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, ठीक है। तो रेड एल्गी या रोडोफाइसी में जो स्टोर्ड फूड है वो एनिमल जैसा स्टोर्ड फूड है, उसका नाम है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। वो कौन सा एनिमल स्टोर्ड फूड के साथ मिलता है स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजेन एंड एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। इसका अगर हम लोग रिप्रोडक्शन पे आएंगे, वही सेम बात आ जाएगा रिप्रोडक्शन पे, कि रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से होगा। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो स्पोर से होगा, कौन सा स्पोर, जूस्पोर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ्लैजेला नहीं मिलता है, मैंने पहले ही बोल दिया फ्लैजेला नहीं मिलेगा, तो जूस्पोर का कोई सवाल ही नहीं है, इसमें एप्लानोस्पोर ही मिलेगा सिर्फ, ठीक है। और अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो इसमें सारे के सारे ऊगेमस है, ये भी मैंने पहले बोल दिया कि ऊगेमस है, लेकिन इसका जो मेल गैमेट है वो साइज में स्मॉल होगा, ऊगेमस है तो फीमेल गैमेट साइज में लार्ज होगा, मेल गैमेट साइज में स्मॉल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेशल टाइप ऑफ होता है, इसमें फ्लैजेला नहीं रहता है, मतलब मेल गैमेट भी यहाँ पे नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो ये रहा रोडोफाइसी या रेड एल्गी। अभी देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, कौन सा रेड पिगमेंट, आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। में कहा पाया जाएगा, मेजोरिटी पाया जाएगा मेरीन वाटर में,
ठीक है, ग्रेटर कंसेंट्रेशन में कहाँ पे, जो वार्मर, थोड़ा पानी थोड़ा गर्म होगा ऐसा मेरीन एनवायरनमेंट में। दे ऑकर बोथ इन वेल लाइटेड रीजियंस क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, यानी जहाँ पे सनलाइट आता है पानी के ऊपरी हिस्सों में मिलेगा, और ग्रेटर डेप्थ्स, बहुत नीचे भी पानी के मिलेगा जहाँ पे उतना ज्यादा लाइट पहुंचता नहीं है। ठीक है, द रेड थैली यानी थैलस ऑफ मोस्ट रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर, some of them has complex body organization, the food is stored in the form of फ्लोरिडियन स्टार्च, ये याद रखना होगा। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च किससे मिलता जुलता है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से मिलता है, जो एनिमल में पाया जाता है। दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, asexually by non-motile spores यानी अप्लानोस्पोर्स, सेक्सुअली बाय non-motile gametes, देखो non-motile, लेकिन नॉन मोटाइल होने के बावजूद भी ये लोग ऊगेमस है। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे पानी में रहता है जहाँ पे गैमेट का मूवमेंट करने का जरूरत नहीं है, वो पानी खुद ही उसको लेके जाता है। एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, वो जाइगोट बनने के बाद जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। कैसे होता है दिया नहीं है यहाँ पे, तो जरूरत नहीं है। कॉमन मेंबर्स क्या है, 2P से पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफायरा, 2G से ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। ठीक है, यहाँ तक याद आ गया। अभी हम लोग थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे कि कौन कौन सा चीज याद रखना होगा बहुत अच्छे तरीके से। क्लास में कौन कौन सा है, पहले क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी यानी जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। फिर दूसरा फियोफाइसी, फियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी, और एंड वाला रोडोफाइसी, रोडोफाइसी या फिर रेड एल्गी। ओके, चलो देख लेते हैं पहले क्या क्या चीज याद रखना होगा। ये वाला एक ऐसा चार्ट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो हम लोग अभी देखेंगे। मेजर पिगमेंट, ग्रीन एल्गी में मेजर पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा एंड क्लोरोफिल बी होगा। ब्राउन एल्गी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, कैरोटीनॉइड्स होगा और ज़ैंथोफिल होगा, है ना। कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल में कौन सा ज़ैंथोफिल, फ्यूकोज़ैंथिन, फ्यूकोज़ैंथिन। रेड एल्गी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल डी होगा और क्या होगा, फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, तो मेजर पिगमेंट कौन से क्लास में क्या है याद हो गया। स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड में क्या होगा, स्टार्च तो होगा ही होगा, स्टार्च के साथ प्रोटीन मिलता है ना पायरिनॉइड में, और क्या मिलता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स मिलता है, तो है ना, ऑयल ड्रॉपलेट्स मिलता है ग्रीन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में क्या मिलता है, बोलो, ब्राउन एल्गी में लैमिनारिन एंड मैनिटल। और अगर हम लोग रेड एल्गी देखेंगे तो उसमें स्टोर्ड फैट क्या रहता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, है ना। सेल वॉल देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, सेलुलोज एंड पेक्टोज या फिर पेक्टिन। इसमें क्या होगा, सेलुलोज प्लस एल्जीन, इसमें सेलुलोज प्लस काराजीन, यानी काराजीन को क्या कहते हैं, इसमें भी पेक्टिन भी होता है, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर, इसको हम लोग काराजीन कहते हैं, पॉलीसल्फेट एस्टर्स। ठीक है, फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, यहाँ पे दो से लेके 8 तक एपिकल, यहाँ पे ओनली 2 अनइक्वल एंड लैटेरल, यहाँ पे फ्लैजेला एब्सेंट, है ना, यहाँ पे फ्लैजेला एब्सेंट। ये वाला क्या हुआ, ये तो क्यों हट गया उतना, अच्छा एक सेकेंड, ये थोड़ा अब ठीक है। अब ठीक है, अब आते हैं हैबिटेट। हैबिटेट में क्या होगा, हैबिटेट में फ्रेश वाटर,
हैबिटेट में फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर, है ना। फ्रेश, मेरीन, ब्रैकिश, तीनों में ही पहले ऐसा लिख लो, फ्रेश, मेरीन, ब्रैकिश। ये ब्रैकिश बीच में लिखना था, कोई बात नहीं। फ्रेश, ब्रैकिश एंड मेरीन। अगर हम लोग ग्रीन एल्गी का बात करेंगे तो मोस्टली फ्रेश वाटर में ही मिलेगा, मेरीन और ब्रैकिश में भी मिलेगा। अगर हम लोग ब्राउन एल्गी का बात करेंगे तो फ्रेश वाटर में रेयरली मिलेगा, उतना मिलता नहीं है, रेयरली। सबसे ज्यादा मेरीन और ब्रैकिश में मिलेगा। अगर हम लोग रेड एल्गी का बात करेंगे तो वो भी फ्रेश वाटर में उतना मिलेगा नहीं, वो भी ब्रैकिश और मेरीन वाटर में ही ज्यादातर मिलता है। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, ये वाला चार्ट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखो जो मैंने चार्ट किया वही है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, यहाँ पे ए एंड सी, उसके साथ फ्यूकोजैंथिन, यहाँ पे ए एंड डी, उसके साथ फाइकोएरिथ्रिन। स्टोर्ड फूड, यहाँ पे स्टार्च, यहाँ पे मैग्नीटोल एंड लैमिनारिन जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स है, यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल का बात करेंगे तो सेलुलोज, उसके साथ पेक्टोज भी रहता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। सेलुलोज देखो सारे में है, उसके साथ एडेड क्या है, यहाँ पे एल्जीन, यहाँ पे काराजीन। काराजीन मतलब पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। फ्लैजेला 2 से 8, अनइक्वल एपिकल, इक्वल एंड एपिकल, 2 अनइक्वल लैटरल, इसमें एब्सेंट। और हैबिटेट जो मैंने कहा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, वही इधर उधर करके है। हैबिटेट से उतना ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एक्वाटिक ही होता है, मोस्टली एक्वाटिक ही होता है। ठीक है, तो अभी 1-2 सवाल देख लेते हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। क्वेश्चन 1 लिख के उसका ऑप्शन ए या बी या सी या डी ऐसा लिखना है। ठीक है, कमेंट पे। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, नन। कौन सा आंसर होगा? आंसर दो कमेंट सेक्शन में, 5 सेकंड का टाइम देता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, ज़ैंथोफिल्स। हाँ, ज़ैंथोफिल्स। फ्यूकोजैंथिन किस में मिलता है? ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन 1 का सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इन ब्राउन एल्गी द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय ए। ब्राउन एल्गी में उसका बॉडी सबस्ट्रेटम से किस से अटैचमेंट बनता है, किस चीज से वो अटैच रहता है? फ्रॉन्ड, स्टाइप, होल्ड फास्ट, स्टॉक। सही जवाब कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी। सही जवाब होगा होल्ड फास्ट, है ना। होल्ड फास्ट से ही वो सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो।